नमस्कार दोस्तों। ओवरऑल हमारा जो इन डेप्थ टॉक चल रहा है, तो ये आज हमारा जो सेशन 2 है और इस पार्टिकुलर सेशन में हम बात करेंगे महात्मा गांधी जी के ऊपर का ट्रांसफॉर्मेशन फेजेस को। आखिर 1906 से 1915 तक महात्मा गांधी की लाइफ में क्या वो इंपॉर्टेंट ट्रांसफॉर्मेशन आया, इन सारी चीजों को डिस्कस किया जाएगा। और इसके साथ साथ कई सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स कि गांधी जी साउथ अफ्रीका में 1906 से लेकर के 1915 तक क्या किए और इस पार्टिकुलर टाइमलाइन में क्या क्या इंपॉर्टेंट इवेंट्स हुआ जो आपके एग्जामिनेशन में काफी हेल्पफुल रहेगा। सो फाइनली अगर आप एसएससी की तैयारी कर रहे हैं या फिर डब्ल्यूबीसीएस या फिर कह सकते हैं यूपीएससी के एग्जामिनेशन की, तो ये वीडियोस काफी आपके लिए हेल्पफुल हो सकता है। और कहीं ना कहीं हिस्ट्री के पोर्शन में जो आपका इंडियन नेशनल मूवमेंट है, तो वहां पर हमारे बापू यानी महात्मा गांधी जी का काफी बहुत बड़ा रोल है। सो ओवरऑल ये जो ट्रांसफॉर्मेशन फेज है 1906 का, सो इसके पैरेलल में कुछ 2-4 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ये भी डिस्कस किया जाएगा कि जब गांधी जी साउथ अफ्रीका में थे इन बिटवीन 1906 टू 1915, सो इस पार्टिकुलर पीरियड में हमारे देश में क्या क्या इंपॉर्टेंट इवेंट्स हो रहा था और साथ साथ कांग्रेस क्या कर रहे थे। तो इन सारे चीजों को लेकर के इस कंप्लीट सेशन में आप जुड़े हुए रहें मोर देन 10 to 12 मिनट्स, जिसमें आपको कई सारा इंपॉर्टेंट पोर्शन मिलेगा। और याद से एक चीज आपको रिमेंबर रखना है कि हमारे चैनल्स को सब्सक्राइब भी करें ताकि इस तरह का जो लेटेस्ट नोटिफिकेशन है या लेटेस्ट जो अपडेट है वो आप तक हम पहुंच पाए। सो आइए बढ़ते हैं ट्रांसफॉर्मेशन फेजेस की तरफ। जैसा कि आपको पता है कि भारत में 1905 में अंग्रेजों ने पार्टीशन ऑफ बंगाल किया और इस पार्टिकुलर पार्टीशन ऑफ बंगाल के बाद कांग्रेस का जो एक ग्रुप था जिसका नाम एक्सट्रीमिस्ट है, उन्होंने क्या किया था कि स्वदेशी मूवमेंट जो है लॉन्च कर दिया था। ये आपको रिमेंबर रखना है, स्वदेशी मूवमेंट, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा, ये स्वदेशी जो मूवमेंट है ये लॉन्च कब किया गया था एक्सट्रीमिस्ट की तरफ से? तो आपका आंसर हो जाएगा 1905 को। और ये स्वदेशी मूवमेंट है लगभग 3 साल तक चला और फाइनली 1908 में ये पार्टिकुलर मूवमेंट एंड हो गया ड्यू टू लैक ऑफ लीडरशिप्स, आपस में यूनिटी का प्रॉब्लम, ये सारा इंसिडेंट था। और एक और सवाल यहां से कि 1905 में जब पार्टीशन ऑफ बंगाल हुआ तो इससे पहले भी एक मूवमेंट चला था हमारे देश में जिसका नाम है एंटी पार्टीशन मूवमेंट। और ये मूवमेंट चलाने वाले कौन से ग्रुप थे कांग्रेस के? तो आपका आंसर हो जाएगा मॉडरेट्स। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम ट्रांसफॉर्मेशन फेजेस की तरफ कि क्या वो इंपॉर्टेंट इवेंट्स था गांधीयन लाइफ में जो आपके एग्जामिनेशन के लिए काफी हेल्पफुल होगा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम बात करेंगे 1906 का, तो 1906 का वो टाइमिंग, वो फेजेस जो गांधी जी की लाइफ में बहुत बड़ा चेंजेस लेके आया। अब गांधी जी क्या हो गए थे कंप्लीट कि उनको अब दुनिया से कोई मतलब नहीं है। कह सकते हैं कि ब्रह्मचार्य का जो रोल होता है वो कंप्लीट अपना लिए थे। ये आपको पहला पॉइंट रखना है। अगर यहां से क्वेश्चन बनेगा तो आपको यहां पर 1906 रिमेंबर रखना है। दूसरा बात सबसे इंपॉर्टेंट, पैसिव रेजिस्टेंस, जो आपको वो टर्म दिख रहा है कि 1906 में महात्मा गांधी ने पैसिव रेजिस्टेंस का भी जो रूप है अपनाया। मतलब कह सकते हैं कि अब जो भी काम हम करेंगे किसी को ढेला पत्थर मार के कुछ नहीं करना है। ऐसे भी पहले भी नहीं मारते थे। अब हमेशा क्या करना है कि बिल्कुल शांति से आराम से काम करना है। कोई किस्म का जो है कि लड़ाई झगड़ा नहीं होना चाहिए। तो ये रूप जो होता है ये कि आइडेंटिफिकेशन वो अपना 1906 में बना लिए थे। ये पार्टिकुलर आपको रिमेंबर रखना है। और पैसिव रेजिस्टेंस को जो है अपना लिए थे, ये भी पॉइंट आपको रिमेंबर रखना है। और कंप्लीट ब्रह्मचार्य का रोल ले लिए थे, दुनिया से कोई मतलब नहीं है, ये भी पॉइंट आपको रिमेंबर रखना है। और इसके साथ साथ अगर आपको याद होगा कि 1906 में हमारा जो है एक और इंपॉर्टेंट पार्टी बना था जिसका नाम है आपका मुस्लिम लीग। तो इसके पैरेलल ये भी लेके चले आप कि 1906 में क्या हुआ। अच्छा, जैसे ही ब्रह्मचार्य का जो है रोल जब वो अपना लिए, देन फाइनली क्या हुआ कि ये 2 इंपॉर्टेंट जो आप देख रहे हैं इवेंट्स, यहां पर क्या था कि फर्स्ट ऑफ ऑल गांधी जी क्या किए कि रिलीजियन बेसिस पे उन्होंने क्या किया कि कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स लिखना शुरू किया। जैसे इसमें एक इंपॉर्टेंट आर्टिकल आप देख सकते हैं कि सीरीज ऑफ 8 आर्टिकल्स इन गुजराती ऑन एथिकल रिलीजियन। मतलब कि रिलीजियन बेसिस पे उन्होंने गुजराती लैंग्वेज में बहुत सारा आर्टिकल्स लिखना शुरू किया। ये आपको पॉइंट रिमेंबर रखना है फर्स्ट ऑफ ऑल। और देन इसके साथ साथ मैंने पहले ही बताया कि ब्रह्मचार्य वाव ले लिए थे। तो कंप्लीट क्या है कि पैसिव रेजिस्टेंस से काम करना है,
सुकून से काम करना है, किसी को ढेला पत्थर ये सब कुछ नहीं लगना चाहिए, बस नॉर्मल वे में अपना काम हो जाना चाहिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अब आप देखिएगा कि जैसे ही इन्होंने 1907 और 8 के बीच में एथिकल रिलीजियन का नाम का जो भी आर्टिकल लिखा गुजराती में, और साथ साथ क्या हुआ कि इस पार्टिकुलर ईयर में इन्होंने पैसिव रेजिस्टेंस को छोड़ करके अब सत्याग्रह अपना लिया था। अब सत्याग्रह दैट मींस क्या होता है कि मूवमेंट्स होता है, मतलब पहले पैसिव रेजिस्टेंस देन आपका सत्याग्रह। तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपको अच्छे से इसको मतलब कि इस पॉइंट को नोटेड डाउन कर लेना है। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल पैसिव रेजिस्टेंस, बट अब क्या हुआ इस पार्टिकुलर ईयर में इन्होंने सत्याग्रह का जो है मतलब कि यूज करना शुरू किया, मूवमेंट्स यूज करना शुरू किया। और इसी पार्टिकुलर ईयर में साउथ अफ्रीका में एक बहुत ही भयानक कानून पास हुआ जिसका नाम था एशियाटिक रजिस्ट्रेशन एक्ट, और इसको हम लोग कह सकते हैं ब्लैक एक्ट के नाम से। आपको याद होगा हमारे देश में जब गांधी जी आए 1915 को, और फाइनली आफ्टर 4 इयर्स के बाद 1919 में क्या हुआ था 1919 में कि रॉलेट एक्ट पास्ड हुआ था। और कहा जाता है कि हमारे देश का सबसे जो मतलब कि काला कानून है वो आपका रॉलेट एक्ट है। तो इसी कानून का एक परछाई, एक शैडो जो है साउथ अफ्रीका में पास हुआ था जिसका नाम था एशियाटिक रजिस्ट्रेशन एक्ट। और इस पार्टिकुलर एक्ट में हम हिंदुस्तान के लोग जो साउथ अफ्रीका में रह रहे हैं उसके साथ डिस्क्रिमिनेशन हो रहा था। तो ये चीज जो है बर्दाश्त नहीं हुआ गांधी जी को। देन फाइनली क्या हुआ कि गांधी जी वंस अगेन गोइंग टू कहां पे, साउथ अफ्रीका। सो ओवरऑल ये पॉइंट को अच्छे से समझ जाइए, एशियाटिक रजिस्ट्रेशन एक्ट को, और इसको हम लोग क्या बोलते हैं ब्लैक एक्ट भी कह सकते हैं। और इसी बीच में आपको याद होगा कि 1908 में क्या हुआ था कि ये आपका जो स्वदेशी मूवमेंट है इसका एंड हो गया था ड्यू टू लैक ऑफ लीडरशिप्स, और भी बहुत सारा 2-4 इश्यूज था जो आपको रिमेंबर रखना है। अब थोड़ा सा आगे हम बढ़ते हैं कि फाइनली क्या हुआ कि 1909 में गांधीयन लाइफ में मतलब कि क्या चला, ये भी काफी पॉइंट इंपॉर्टेंट है। तो आप देख सकते हैं कि पहले क्या हुआ कि साउथ अफ्रीका गए, और साउथ अफ्रीका से फिर जो है गांधी जी 1909 में इंग्लैंड चले गए। और जैसे ही इंग्लैंड जाते हैं तो फिर वहां पर क्या होता है कि टॉल्स्टॉय को एक लेटर लिखते हैं पैसिव रेजिस्टेंस के ऊपर में। देखिए गांधी जी के लाइफ में 2 इंपॉर्टेंट जो इंसान है, एक आपका टॉल्स्टॉय, एक आपका जॉन रस्किन। ये आपको नोट डाउन बना लेना है कि इनसे काफी प्रभावित हुए थे और इनके आइडियोलॉजी को थोड़ा थोड़ा जो है फॉलो भी करते थे गांधी जी। और कहीं ना कहीं आपको याद होगा कि गोपाल कृष्ण गोखले जी गांधी जी के कौन थे, तो पॉलिटिकल गुरु थे, तो उनकी आइडियोलॉजी को भी काफी बेहतरीन तरीके से फॉलो करते थे। सो ओवरऑल 1909 में जब वो इंग्लैंड चले गए और टॉल्स्टॉय को एक लेटर लिखते हैं पैसिव रेजिस्टेंस के ऊपर में, और देन फाइनली क्या होता है कि जब वो इंग्लैंड से साउथ अफ्रीका रिटर्न आते हैं, तो रिटर्न आने का जो मीडियम है आप देख सकते हैं कि एक शिप है, एक जहाज है, और इस जहाज का नाम है किल्डोनन कैस्टल। और इस पार्टिकुलर जहाज से जब वो इंग्लैंड से रिटर्न आते हैं साउथ अफ्रीका के लिए, तो इसी पार्टिकुलर जहाज पे वो एक जो है मतलब कि बुक्स लिखते हैं जिसका नाम है हिंद स्वराज। और यहां से काफी बार क्वेश्चन आया है कि फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो हिंद स्वराज है ये कहां पे लिखा हुआ है, मतलब किस जगह पे लिखा गया। आपका आंसर हो जाएगा एक शिप में लिखा गया है, और उस शिप का नाम क्या है, किल्डोनन कैस्टल। और जब गांधी जी इंग्लैंड से कहां आ रहे थे, तो साउथ अफ्रीका आ रहे थे। और उसी दौरान आपको याद होगा 1909 में कि कांग्रेस का रेजोल्यूशन आया था लाहौर का। और साथ साथ एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट 1909 का कि आपको पता है कि मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स भी आया था। तो ये पैरेलल जो पॉइंट है ये लेके चलने में क्या होगा कि आपको कई सारी चीजें जो है वो क्लियर हो जाएगा। जैसे एज फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें 1906 का, तो 1906 में कांग्रेस में क्या हो रहा था, तो 1906 में कांग्रेस में क्या हो रहा था कि कांग्रेस का कैलकाटा सेशन हो रहा था, और वहां पे प्रेसिडेंट कौन थे, तो दादा भाई नौरोजी थे। तो ये पैरेलल कॉम्बिनेशन जब आपको समझ में आ जाएगा कि एक तरफ कांग्रेस क्या कर रहा है, एक तरफ गांधी जी साउथ अफ्रीका में क्या कर रहे हैं, ट्रांसफॉर्मेशन फेजेस आने के बाद गांधी जी के लाइफ में क्या क्या इंपॉर्टेंट अचीवमेंट्स मिला, क्या क्या वो किए। अच्छा, वो काम जो साउथ अफ्रीका में कर चुके थे वही काम गांधी जी फिर क्या हुआ कि भारत आके भी किए। जैसे एज फॉर एग्जांपल आप ये देखेंगे, 2 मिनट में आपको देखेंगे, एक एग्जांपल आपको बताते हैं। बस हमारे वीडियो में सस्टेन रहिएगा तभी आपको इंपॉर्टेंट फैक्ट्स मिलेगा। सो ओवरऑल 1910 का एक मतलब पीरियड था जिसमें क्या हुआ कि जो गांधी जी टॉल्स्टॉय को लेटर लिखे थे पैसिव रेजिस्टेंस के ऊपर में, अब टॉल्स्टॉय का जो है वहां से रिप्लाई आता है, वाह मेरे टॉल्स्टॉय। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट इंसिडेंट आपको बताते हैं 1909 का कि हुआ था क्या, एक फेलिसिटेशंस का प्रोग्राम था जिसमें एक तरफ गांधी जी और एक तरफ सावरकर दोनों साथ में जो है एक स्टेज पे मतलब के स्टेज शेयर कर रहे थे। काफी अजीब बात है ना।
1909 का एक इंसिडेंट है, फेलिसिटेशन का प्रोग्राम हो रहा था और वहां पर एक तरफ गांधी जी और एक तरफ क्या सावरकर, दोनों एक ही स्टेज को शेयर कर रहे थे। तो कभी मौका मिलेगा तो इस पे डेप्थ में वीडियो हम बनाएंगे, इसीलिए हमारे ऑफलाइन बैचेस को आप जरूर ज्वाइन करें ए विजन इंस्टीट्यूट्स में। तो इस तरह का जो काफी इंपॉर्टेंट कंटेंट है जनरल स्टडीज के रिगार्डिंग, मैं यहाँ पर आपको पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, करंट अफेयर, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इंटरनेशनल रिलेशन, मतलब क्या कुछ नहीं जो आपके एग्जामिनेशन में है, हर चीज का निचोड़ यहाँ पर आपको मिलेगा। तो काइंडली ज्वाइन टू आवर ऑफलाइन बैचेस। सो फर्स्ट ऑफ ऑल अब आप देख सकते हैं कि जैसे ही गांधी जी के पास 1910 में टॉल्स्टॉय का रिप्लाई आता है तो वहां से एक फॉन्ड होता है टॉल्स्टॉय फार्म, यहां से एस्टैब्लिशमेंट क्या हो जाता है टॉल्स्टॉय फार्म का। और इसके साथ साथ आपको पता होगा कि 1911 का एक पीरियड जिसमें क्या होता है कि फिर से वंस अगेन क्या होता है कि आपका साउथ अफ्रीका में एक बिल आता है जिसका नाम है इमाइग्रेंट्स बिल, जिसमें क्या होता है कि जो माइग्रेंट पर्सन है, जो मतलब कि भारत से साउथ अफ्रीका जा रहे हैं और जो माइग्रेंट पर्सन है उनको मतलब कि रोकना, उनको रिस्ट्रिक्शन देना, उनको आने का एंट्री नहीं था। तो ये एक इंपॉर्टेंट इंसिडेंट। और एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट रिमेंबर रखना, ये आप टॉल्स्टॉय फार्म देख सकते हैं यहाँ पे, ये आपका हिंद स्वराज ये भी देख सकते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल 1911 से लेकर के लगभग आपका 1914 ये जो पीरियड आपको देख रहा है, ये कंप्लीट जो पीरियड है मतलब कि गांधी के लाइफ में मैक्सिमम सत्याग्रह जो है 1911 से 1914 के बीच में हुआ। गांधी जी मैक्सिमम सत्याग्रह किए हैं। और आप देख सकते हैं यहाँ पे कि इमाइग्रेंट्स जो बिल आया, रिस्ट्रिक्शन जो किया हम भारत के लोगों को साउथ अफ्रीका में, तो ये भी एक बहुत बड़ा इंसिडेंट था। तो इससे भी गुस्सा हो गए थे गांधी जी। इसके साथ साथ आपको जब आगे थोड़ा बढ़ेंगे तो 1913 में क्या हुआ था कि इंटर स्टेट माइग्रेंट्स बिल भी आ गया था, यानी एक स्टेट का दूसरे स्टेट पे नहीं जा सकता है। तो ये भी एक बहुत बड़ा इशू बना था। तो आइए चलिए आगे बढ़ के देखते हैं वो चीज के क्या क्या इंपॉर्टेंट इवेंट्स हुआ था। अच्छा, एक और बात कि 1911 में आपको पता है क्या हुआ था कि कलकत्ता से जो हमारा कैपिटल था ये शिफ्ट होकर के दिल्ली चला गया था। तो पैरेलल में ये भी आपको लेके चलना है और साथ साथ इस पार्टिकुलर टॉपिक्स को बहुत मजेदार बना करके पढ़ना है। तो ओवरऑल आप देख सकते हैं एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मैंने आपके साथ डिस्कस किया था लगभग आपका 1906 में, दिस वन पॉइंट। तो यहां से एक फैक्ट्स और आप नोटेड डाउन कर लें, विच इज दिस वन 1906 का, कि देखिए ऑन सितंबर 1906 गांधी जी लेड हिज फर्स्ट सत्याग्रह इन ट्रांसवाल। यानी गांधी जी के लाइफ में अगर कहा जाए तो पहला सत्याग्रह कौन सा था, तो वो साउथ अफ्रीका में किए थे 1906 में। और साउथ अफ्रीका का कौन सा प्लेस था, तो आपका आंसर होगा ट्रांसवाल। ये आप देख सकते हैं ट्रांसवाल। तो ट्रांसवाल में इन्होंने पहला सत्याग्रह किया साउथ अफ्रीका में और ये प्रोटेस्ट कर रहे थे एशियाटिक रजिस्ट्रेशन एक्ट के खिलाफ। आपको मालूम होगा कि एशियाटिक रजिस्ट्रेशन एक्ट एक बार पास हुआ था 1903 में और एक बार इसके बाद फिर आया था। तो इन बार बार आने के कारण की वजह से फर्स्ट टाइम जो है गांधी जी 1906 में ट्रांसवाल नाम की जो जगह पे पहली बार सत्याग्रह शुरू किया था साउथ अफ्रीका में। और इसमें इस सत्याग्रह में इस लेजिस्लेशन में उनका ये डिमांड था, ये मैंडेटेड था कि एवरी एशियन अगर वो चाहता है कि साउथ अफ्रीका में रहे या वहां पे प्रॉपर्टीज खरीदे या साथ साथ अपना रजिस्टर्ड करवाए नाम वहां पे, तो करवा सकता है, कोई इशू नहीं होना चाहिए। तो इसके लिए बहुत बड़ा जो है मतलब कि एक सत्याग्रह हुआ था। द पनिशमेंट फॉर नॉट डूइंग सो वाज डिपोर्टेशन विदाउट द राइट टू अपील, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। और ये गांधी जी का फर्स्ट सत्याग्रह था, ये भी आपको रिमेंबर रखना है। और आप देख सकते हैं कि गांधी जी जो है फर्स्ट सत्याग्रह तो किए एक साउथ अफ्रीका में ट्रांसवाल पे, और जैसे ही भारत आते हैं तो 1917 में आपको याद होगा चंपारण का सत्याग्रह। तो ये कनेक्शन काफी इंपॉर्टेंट है। और उस बीच में कांग्रेस क्या कर रहा था, उस बीच में वर्ल्ड वार 1 में क्या प्रॉब्लम हो रहा था, उसके साथ साथ गांधीयन लाइफ क्या चल रहा था, ये कॉम्बिनेशन जब आपको समझ में आ जाएगा तो आपको पढ़ने में ऑटोमेटिक मजा आ जाएगा। तो फाइनली चलिए थोड़ा सा आगे और बढ़ जाते हैं थोड़ा सा कि 1912 में क्या हुआ था। फाइनली 1912 में कि गोपाल कृष्ण गोखले जी जो है ये विजिट्स किए थे कहाँ पे, तो साउथ अफ्रीका में विजिट्स किए। और जब साउथ अफ्रीका में विजिट्स किए गोपाल कृष्ण गोखले, आपको पता होगा कि गोखले जी जो है गांधी जी के पॉलिटिकल गुरु थे। तो वहां पर क्या हुआ कि गांधी जी और गोखले जी साउथ अफ्रीका का टूर किए, वहां पर इंडियन का बात सुने, वहां के साउथ अफ्रीका के लोगों का बात सुने, जो डिस्क्रिमिनेशन हो रहा था उन सारी चीजों को सॉर्ट आउट करने का, सॉल्व करने का तरीका ढूंढने लगे। तो कंप्लीट एक टूर था पूरा गोपाल कृष्ण गोखले और गांधी जी का।
इसके साथ साथ 1912 में ही गांधी जी ने वेस्टर्न ड्रेस जो था उन्होंने वो वेस्टर्न ड्रेस जो है वो पहनना छोड़ दिया। तो कभी क्वेश्चन अगर आ जाए गांधी जी वेस्टर्न ड्रेस कब पहनना छोड़ा, तो 1912 में छोड़ दिया। और 1913 का वो इंसिडेंट जहां से गांधी जी जो है एक बहुत बड़ा मार्च निकाले जिसका नाम है शेयरली जजमेंट। कहा जाता है कि 1913 में आपका शेयरली जजमेंट पहला पॉइंट। दूसरा आपका कहा जाता है कि जो इनडेंटेड लेबर थे उनको टैक्स पे करना रहता था। और तीसरा आपका 1911 का इमाइग्रेंट बिल। ये 3-4 जो पॉइंट है इसको लेकर के गांधी जी ने अपना एक बेस बनाया और विद्रोह यानी प्रोटेस्ट करने के लिए एक मार्च निकाला और उसी मार्च का नाम क्या है, ट्रांसवाल मार्च है। बट सवाल ये है कि ये एक्चुअल में शेयरली जजमेंट था क्या। देखिए नॉर्मल क्या था शेयरली जजमेंट जो जब साउथ अफ्रीका में आया कि 1913 में जब शेयरली जजमेंट आया साउथ अफ्रीका में, तो उसमें नॉर्मल यही कहा गया कि जो भी शादी साउथ अफ्रीका में हुआ है और वो शादी क्रिश्चियन रिचुअल्स के बिना नहीं हुआ है, क्रिश्चियन जो रिचुअल्स होता है उसके बिना मतलब कि अगर नहीं हुआ है तो वो सब शादी कैंसिल। इसका मतलब गांधी जी का शादी कैंसिल, गुस्सा हो गए, ऐसा कैसे हो सकता है कि क्रिश्चियन रिचुअल्स के बिना नहीं हुआ है। तो इस पार्टिकुलर जजमेंट्स के खिलाफ, पोल टैक्स के खिलाफ और इमाइग्रेंट के खिलाफ फाइनली गांधी जी ने 1913 में एक इंपॉर्टेंट मार्च निकाला और स्पेशली ये भी इंटर स्टेट माइग्रेशन जिसका नाम है ट्रांसवाल मार्च। आप देख सकते हैं ये शादी वाला मामला। तो ओवरऑल ट्रांसवाल जब मार्च निकाला तो आप यहाँ पे लोकेशन देख सकते हैं कि ये जो ट्रांसवाल मार्च था ट्रांसवाल से चला कहां तक, नटाल तक। ट्रांसवाल भी साउथ अफ्रीका का लोकेशन है, नटाल भी साउथ अफ्रीका का लोकेशन है। और फाइनली इस मार्च निकालने के बाद 1914 में क्या हुआ कि वहां पर एक बिल पास हुआ साउथ अफ्रीका में, एक एक्ट पास हुआ जिसका नाम था पासिंग ऑफ इंडियन रिलीफ एक्ट। और यहां से गांधी जी को क्या मिला, यहां से विजय मिला, यहां से जीत मिला। और फिर क्या हुआ वहां पे 1914 के ही पीरियड में कि गांधी जी जो है साउथ अफ्रीका से चले गए इंग्लैंड और इंग्लैंड की रास्ता होते हुए फाइनली रीच किए इंडिया में। और इंडिया में आने का जो डेट था उनका कब था, 9 जनवरी 1915, जिसको हम लोग प्रवासी भारतीय दिवस के नाम से भी सेलिब्रेट करते हैं। तो यहाँ पर हम लोग गांधी जी का स्वागत करेंगे 1915 में, स्वैग से करेंगे आपका स्वागत कि गांधी जी हे प्रभु आप आ जाइए और हमारे देश में जो मूवमेंट चल रहा था उसको जोरों से बढ़ाइए। फिर बैक टू बैक जो है चंपारण, अहमदाबाद, खेड़ा, नॉन कोऑपरेशन, सिविल डिसोबीडियंस देते रहिए और जेल भी जाना है और वापस भी आना है, लेकिन आजादी लेके छोड़ना है। तो इसके बाद का जो सेशन है काफी इंपॉर्टेंट है, हमारे साथ जरूर जुड़े हुए रहें। और यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसमें भी आपको अच्छे से रिमेंबर रखना है। और ये जो पार्ट आपका है प्रवासी भारतीय दिवस का, ये आपका करंट अफेयर का पार्ट है जो आपको रिमेंबर रखना है। सो ओवरऑल यहाँ से गांधी जी को सफलता मिला। तो आई होप कि लेक्चर आपको पसंद आया होगा। हमारे चैनल्स पे बने हुए रहें। थैंक यू सो मच।